26/7/2023 का एक वक़ूआ हुआ था जिसमें दो नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने एक बंदे को फायर मार के कत्ल किया, जिसकी एक FIR 31/56 थाना सब्ज़ाबाद में दर्ज हो चुकी थी। उसके साथ क्योंकि जब इनको फुटेज मिली, वीडियो में देखा गया, तो फिर इन्होंने वो जो नामालूम मुलजमान में उनके अंगेज एक ततीमा बयान नामजद पहले FIR नामालूम थी। जब ततीमा बयान उनको दिया गया तो उन्होंने दो मुलजम जो कि वो वीडियो में देखे जा रहे थे, उनको जो नज़र आ रहे थे, उन्होंने उन दो बंदों का नाम दे दिया, जिसमें एक आतिफ असलम है और एक अली हसनैन। ठीक है। अब उन्होंने जो अपना ततीमा बयान में एक जिक्र किया कि जो फायर मारने वाला है वो है आतिफ असलम, और जो बाइक चला रहा है वो उसका नाम उन्होंने दिया अली हसनैन। ठीक है। अब मुलजम ये दोनों नज़र भी आ रहे हैं सबको कि ये वही हैं CCTV फुटेज में। हाँ, लेकिन ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसको 100% कोई बंदा मचोर करके कह सकता है कि यही है, क्योंकि बिल्कुल वाज़िया नहीं है उनकी तस्वीर। लेकिन क्योंकि मदई मुकदमा की अदावत पुरानी जो चाली थी, वो आतिफ असलम के भाई को ये मकतूल जो नवीद जिसकी डेथ हुई उसने फायर मारा था। ठीक है। और वजह नात उनकी लड़ाई झगड़ा उसके साथ ही अली हसनैन के साथ नहीं थी। सो उन्होंने अपना एक जो भी मुशावरत से एक ततीमा बयान दिया था उसमें उन्होंने ये शो किया कि जी फायर जो है आतिफ असलम ने मारा। ठीक है। और जो बाइक चला रहा है वो अली हसनैन है। ठीक है। अब ये मुलजम क्योंकि रूपोश हो चुके थे, पुलिस की एक ही कार्रवाई होती है कि ऐसे मुलजम जो कि दीदा दिलिस्ता तौर पर रूपोश होते हैं और पुलिस अरेस्ट उनको नहीं कर सकती, तो उनके वारंट इश्तेहार ले लिए जाते हैं। ठीक है। जो कि एक पुलिस वर्किंग में एक हिस्सा है, उसमें जो साबका तफ्तीशी से राना उमर राज साहब, उन्होंने दोनों मुलजमान के वारंट इश्तेहार ले लिए। उसमें क्लियरली मेंशन किया जाता तफ्तीश में कि ये रोल उन्होंने लिखे हैं। उन्होंने सिर्फ शनाख्त होती है। मुलजम सिर्फ ना पकड़ने की वजह से दीदा दिनिस्ता तौर पर रूपोश रहते हैं, जिनकी वजह से उनको वारंट इश्तेहार लेके चलान किया जाता है खाना नंबर 2 में। उसके बाद मेरी पोस्टिंग हुई है 3/10/2023 को। मैं एज ए इंचार्ज सब्ज़ादार, तो क्योंकि अफसरान की इंस्ट्रक्शन होती है कि जो ये तैयारियाँ ख़ास तौर पे कत्लों के, और उनको हम टेस्ट करते हैं। लिस्टें देखी मैंने, उनके नाम थे। मैंने वो साहब जो कि इंचार्ज के साथ तालब साहब इंस्पेक्टर साहब ऑलरेडी कर रहे थे, उनसे मैं कोऑर्डिनेशन की, उनसे पूछा कि था कि ये मुलजमान कहाँ पे हैं, क्या है। उन्होंने बताया कि ये रूपोश है, तो ये रियासी तो इधर के ही हैं, अंजरवाल साइड के। तो बहरहाल हमने अपनी वर्किंग शुरू मैंने कर दी, और मैंने 29/11/2023 को ये दोनों मुलजमान हमने ना गिरफ्तार कर दी। अब जब गिरफ्तार होते हैं तो फिर लाजमी बात है हम उनकी तफ्तीश, दरियाफ्त, हर चीज़ हर पहलू से देखते हैं। साबका तफ्तीश भी देखी जाती है, मौजूदा पोजीशन भी सारी देखी जाती है। तो उसमें जो वीडियो वगैरह जो नज़र आ, लेकिन इससे मैं कबल आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मेरे पास मुद्दई आते रहे। अच्छा। वो आते थे और आके मुझे कहते थे कि हमारे मुलजम, मैं उन्हें तसल्ली भी देता था, मेहनत भी कर रहा था। तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि जी हमारा क्योंकि मुलजम हमने ततीमा बयान में दिए वही चलान होने चाहिए। मैं कहा यार चलान तो वही होंगे, लेकिन जो रोल होगा वही होगा किसी का। उन्होंने ये मुझे कहा कि ये वीडियो में जो हम देख रहे हैं ये वो है जो आगे चला रहा है मोटरसाइकिल, उसका नाम है अली हसनैन, और जो पीछे है वो है आतिफ असलम। ठीक है। पिछले ने फायर मारा है। अब हमने जब देखी सब कुछ इस चीज़ को देखा कि मुलजम जो है वो जो बाइक चला रहा है वो हाइट वाइज लंबा है, जो पीछे बैठा हुआ है उसका कद छोटा है। दोनों मुलजमान की पोजीशन भी यही थी। इसमें उन्होंने फिर भी जोर दिया कि जी ये देख लें हमें, क्योंकि हमारी अदावत जो है ना वो फलां बंदे से है, तो हम चाहते हैं कि वही हो। बहरहाल ये बात साथ साथ चलती रही, बंदे हमने पकड़ लिए। पकड़ने के बाद इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन में ये बात बहुत क्लियर नज़र आ गई कि जो बाइक चला रहा है वो आतिफ असलम था। ठीक है। जो पीछे जिसके साथ अदावत थी वो आतिफ था। हाँ, जिसके साथ अदावत, और जो पीछे था वो उसका नाम था अली हसनैन। ये दोनों महल्लेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। उसके भाई जो नवीद, जो ये सारे एक ही महल्ले गली के रहने वाले थे, क्योंकि इनका कंप्रोमाइज़ हुआ था पहले जो वाक़या हुआ था जिसमें हंजरवाला जिसमें वो ज़ख्मी हुआ था इसका आतिफ असलम का भाई। उसमें इन्होंने आपको दोनों ने फ्री कहने की कमिटमेंट की थी कि आप ये इस एरिया में नहीं रहेंगे, आपने इधर आना नहीं है। इस बेस पे कंप्रोमाइज़ होकर उनकी बेल शेल जो भी उन्होंने आपस में सुलह की थी, तो इस वजह से ये दोनों की बाद में आपस में मुँहमारी हुई, क्योंकि ये लड़का जो मकतूल था ये इसका महल्ले में आना जाना था, तो उनको ये अच्छा नहीं लगा कि लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया था ने।
تو یہ دونوں کے آپس میں منہ ماری بھی ہوئی، کیونکہ جو نوید جو تھا اس کا بھائی جو عاطف اسلم کا جو زخمی ہوا تھا پہلے مقدمے میں، وہ تو سعودیہ چلا گیا تھا، یہ سعودیہ سے واپس آیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی اس چیز کا رانج تھا، پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی ہماری بھی اس طرح کی ہو چکی تھی، تو اندیشہ تھا کوئی بھی کسی پہ اٹیک کر سکتا ہے۔ تو یہ جو مدعی مقدمہ بلکہ سیٹسفائی گئے ہیں مجھ سے، مطلب اس میں کوئی نہیں، 14 دن کا ریمانڈ ہم نے کروایا، اس میں ہم نے اس ملزمان سے موٹر سائیکل ریکور کی، پسٹل ریکور کیا، اور ان کی 100% سیٹسفیکشن تھی۔